हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CM हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग के कुछ सम किए थे और वो सम को आगे बढ़ाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। तो हम 13th वाले सम पे आए थे। 13th वाले सम से आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। 13th वाला सम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। इस चीज को थोड़ा समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। Anil Limited by its annual requirement of 36,000 units in 6 installments। सर अनिल लिमिटेड करके कंपनी है। वो क्या कर रही है? 36,000। 36,000 उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है और वो 6 इंस्टॉलमेंट में ये चीज बाई कर रहा है। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि सर अनिल लिमिटेड जो है 36,000 यूनिट्स जो है डिवाइडेड बाई, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 6,000, सॉरी 6 इंस्टॉलमेंट। तो 6,000 यूनिट एक बारी में वो लोग बाई कर रहे हैं। एक बारी में छह। वो लोग बोल रहे कि 6 इंस्टॉलमेंट में ये गुड्स मंगवा रहे हैं। तो सर एक बारी में वो 6,000 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे करंटली इतना समझ आ रहा है। ओके। ईच यूनिट कॉस्ट 1। सर परचेज कॉस्ट कितना है? परचेज कॉस्ट 1 रुपी। ऑर्डर कॉस्ट उन्होंने बोला है कि एक बार अगर आप ऑर्डर करोगे, कितने भी यूनिट ऑर्डर करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 25 रुपए लगेंगे। कितने भी यूनिट ऑर्डर करो 25 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट है। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे लिख दो 25 रुपए। उन्होंने बोला इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑन यूनिट वैल्यू। सर इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हो तब मैंने आपको बताया था कि कैरिंग कॉस्ट आपको कैसे फाइंड आउट करना है, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो सर यहाँ पे 0.20 कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम हो जाएगा। फाइंड टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी। सर एग्जिस्टिंग पॉलिसी का टोटल एनुअल कॉस्ट फाइंड आउट करो। एंड हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग EOQ। देखो करंटली जो पॉलिसी चल रही है, करंटली कौन सी पॉलिसी चल रही है? करंटली पॉलिसी ऐसी चल रही है कि एक बारी में 6,000 यूनिट मंगवाओ, पर हमारे हिसाब से EOQ बेटर हो सकता है। तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि करंट पॉलिसी का पहले खर्चा बताओ, कितना खर्चा टोटल लगेगा। ठीक है। तो सर इसके लिए मैं ना सीधे से एक चीज यहाँ पे EOQ के लिए जगह छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं करंट पॉलिसी, सॉरी यहाँ पे मैं खर्चा पर्टिकुलर्स करंट पॉलिसी एंड मतलब करंट मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिसी। और अगर EOQ अगर लेते तो EOQ का खर्चा, EOQ फाइंड आउट करके कंपेयर करना जरूरी है ना। उन्होंने ऐसा बोला कि सर करंट पॉलिसी का खर्चा पहले बताओ। सर करंट पॉलिसी देखो, मटेरियल के 3 खर्चे होते हैं करंट पॉलिसी के। परचेस कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और तीसरा कैरिंग कॉस्ट। ये 3 खर्चे निकाल दो, काम खत्म हो गया। तो सर पहले परचेस कॉस्ट निकालू मैं। परचेस कॉस्ट कैसे आएगी? सर 36,000 यूनिट्स की जरूरत है। 36,000 यूनिट्स की जरूरत है। एक यूनिट कितने में आ रहा है? सर 1 रुपए में, कोई बल्क डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सर एक यूनिट 1 रुपए में आ रहा है। तो सर 36,000 रुपीज हमारा परचेस कॉस्ट हो जाएगा। हाँ सर परचेस कॉस्ट हमारा 36,000 यूनिट्स हो जाएगा एग्जिस्टिंग पॉलिसी में। एग्जिस्टिंग पॉलिसी। सर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है? सर 36,000 यूनिट, सॉरी ब्रैकेट में लिखना है हमें। सर 36,000 यूनिट हमें चाहिए। एक बारी में मैं 6,000 यूनिट मंगवा रहा हूं, मतलब 6 बारी ऑर्डर कर रहा हूं। ये पॉलिसी में मैं 6 बारी ऑर्डर कर रहा हूं। ये पॉलिसी में मैं 6 बार ऑर्डर कर रहा हूं। तो एक बारी ऑर्डर का खर्चा कितना है? 25 रुपए। तो सर 6 बारी ऑर्डर कर रहा हूं, एक बारी ऑर्डर करने का 25 रुपए है। तो सर 150 रुपए लगेगा कि नहीं ऑर्डरिंग का? सर हाँ 150 रुपए लगेगा। 25 × 6 करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। सर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या? सर 1/2 लिख ही दो पहले। हम ऐसा मान रहे हैं कि हाफ इन्वेंटरी होगी ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी। आप ऑर्डर कितना कर रहे हो? एग्जिस्टिंग में 6,000 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट पॉलिसी हमारी 6,000 यूनिट वाली है। एग्जिस्टिंग आप 6,000 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो एग्जिस्टिंग में। सर 6,000 यूनिट आप ऑर्डर कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 6,000 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो सर 0.20 लिख दो सीधा। 0.20 लिख दो सीधा। जो 20 अपने फाइंड आउट किया था कॉस्ट, कॉस्ट पर एनाम पर यूनिट। तो 0.20 लिख दो। क्लियर है? तो सर आपका आंसर आ जाएगा 600 रुपये। करेक्ट है? क्या आ जाएगा? 600 रुपये। कैलसी पे करके देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। 3,600 रुपये करेक्ट है। सर हो गया। तो सर कितना खर्चा है अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी वो कुछ ना करे? तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी का खर्चा कितना है पता है? 36,750।
सर अगर कुछ नहीं करे, करंट पॉलिसी उनकी 6000 यूनिट मंगवाते रहेंगे ना, तो उसका परचेस का खर्चा, मटेरियल का टोटल कॉस्ट होगा 36,750। अब वो लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि सर ईओक्यू अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप ईओक्यू फॉलो करोगे तो कितना कॉस्ट सेव कर पाओगे। तो पहले ईओक्यू का यूनिट तो निकाल दे हम लोग। सो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन। एनुअल यूनिट कितने हैं, 36,000 यूनिट्स है। सर एनुअल यूनिट हमारा 36,000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर 25 रुपए, डिवाइडेड बाई 0.20। कैरिंग कॉस्ट मैंने बोला था परसेंटेज में दिया हो तो सीधा डायरेक्टली लिख दो तो भी चलता है। करेक्ट है सर। अब आपका आंसर आ गया 3000 यूनिट्स। ईओक्यू बोल रहा है कि आप 3000 यूनिट ऑर्डर करो, 6000 मत करो। ईओक्यू बोल रहा है कि आप 3000 यूनिट ऑर्डर करो भाई एक बारी में, भले ज्यादा ऑर्डर लगेंगे पर चलेगा हमें। सर अब ईओक्यू का खर्चा बताना तो पड़ेगा ना, वो बोल रहे कि ईओक्यू से खर्चा सेव होता है, तो ईओक्यू का खर्चा तो बताओ। तो सर ईओक्यू का खर्चा, परचेस कॉस्ट, ईओक्यू में भी 3 ही खर्चे होते हैं, ये भी मैंने लॉजिकली बताया, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। सर परचेस कॉस्ट कितना आएगा, 36,000 यूनिट्स। सर परचेस तो मुझे 36,000 यूनिट्स ही करने, पर अब मैं 3-3 हजार के इंस्टॉलमेंट में लाऊंगा। तो सर 36,000 मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 36,000 हो जाएगा। करेक्ट है, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 36,000 हो जाएगा। करेक्ट है, यहाँ पे भी खर्चा सेम ही रहेगा, परचेस कॉस्ट तो क्यों, क्योंकि बल्क डिस्काउंट नहीं दे रहा है वो बंदा, तो दोनों में सेम ही रहेगा। पर सर ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, क्यों सर, 30,000 यूनिट मुझे चाहिए एक बारी में, मैं कितने यूनिट मंगवा रहा हूँ, 3,000 यूनिट मंगवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 25, तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ गए मेरे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, पहले 6 ऑर्डर लग रहे थे, अब 12 ऑर्डर हो जाएंगे। तो 36,000 डिवाइड बाई 3,000 मतलब 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 25 मतलब आ जाएगा 300 रुपए। ये 300 का खर्चा हो जाएगा। सर अब कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट हमेशा 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है, 3,000, 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.20। करेक्ट है, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपए। अगेन सर मैंने बताया था कि ईओक्यू पे मैंने ये भी बताया था कि ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम हो जाते हैं। तो सर अब हमारा खर्चा कितना हो गया, 36,600। सर इससे ये कम है, 36,750 हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो 36,750 पूरे साल का खर्चा होगा मटेरियल का। लेकिन अगर ईओक्यू फॉलो करेंगे तो 36,600 लगेगा, मतलब हमें कुछ सेव हो रहा है। यस, ईओक्यू की वजह से सेव हो रहा है, तो नेट सेविंग्स लिख दूं, ईओक्यू की वजह से कितना सेव हो रहा है। नॉर्मली नॉर्मली खर्चा 36,750 है, और हमें खर्चा हो रहा है 36,600, मतलब 150 का सेविंग हो रहा है। सर 150 का सेविंग हो रहा है ड्यू टू ईओक्यू, अगर आप ईओक्यू फॉलो करोगे तो 150 का सेविंग हो जाएगा। आई होप सो करेक्ट है, डन है। सर इलस्ट्रेशन 14 पे आ जाता है फटाफट से। सर इलस्ट्रेशन 14 क्या बोल रहा है, द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3,200 यूनिट्स। सर एनुअल डिमांड 3,200 है, सर ए मिल गया हमें। यूनिट कॉस्ट इज 6, सर परचेस कॉस्ट 6 रुपए मिल गया। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज 25%, परसेंटेज दिया है, मतलब सी हमारा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 25%, मतलब 1.5। सी हमारा 1.5 हो जाएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज 150, कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट सर ये इनडायरेक्टली दिया है कि एक बारी परचेस करने का खर्चा, मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 150, थोड़ा ध्यान से समझना। इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज 150, द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब परचेस करना, एक बारी परचेस करने का खर्चा 150 है, तो फाइंड आउट करो ईओक्यू। सर सिंपल है ना, ईओक्यू का फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। ईओक्यू बच्चों जैसा फॉर्मूला है, 2 इंटू 3,200 एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाई, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 है, डिवाइडेड बाई 1.50। कैसे आया ये 1.50, 6 इंटू 25%। करेक्ट है सर, आंसर वुड बी 800 यूनिट्स। सर ईओक्यू 800 यूनिट आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, एक साल में कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा। सर नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, ऊपर लिख देते हैं कितने यूनिट्स चाहिए आपको टोटल, 3,200। एक बारी में कितने मंगवाओगे, डिनोमिनेटर में लिख दो, तो मतलब 4 बारी हम ऑर्डर करेंगे, 4 बारी ऑर्डर करेंगे हम लोग एक साल के अंदर। सर टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर, सर टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम लोग, मैंने बताया था टोटल डेज कितने होते हैं, 12, उन्होंने 12 महीने लिए हैं, या 365 डेज ले लो, डेज में चलेगा। टाइम बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर दोनों तरीके से चलता है, उन्होंने 12 महीने लिए हैं, 12 महीने डिवाइडेड बाय मतलब 3 मंथ्स, मैं 365 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, 365 डिवाइडेड बाय 4 करो तो भी चलेगा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 91.25 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 92 डेज। करेक्ट है, ऑलमोस्ट 92 डेज।
ऐसे भी चलता है, करेक्ट है। टोटल ऊपर लिख दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आप ऑर्डर्स करने वाले हो, तो टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स आपको मिल जाएगा, करेक्ट है। सर ये हो गया। सर अब 15th वाले सम पे आ जाओ जरा। 15th वाले सम पे आ जाते हैं। सर अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ component alpha. The following particulars are collected for the year 2021. Annual demand for alpha 8,000. सर एनुअल डिमांड दे दी। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ दे दिया। सर ये ओ दे दिया हमें। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, सर ये परचेस कॉस्ट दे दिया 400 रुपए। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है, तो परचेस कॉस्ट का 20%, 400 मल्टीप्लाई बाय 20% करूंगा तो 80 रुपए, ये मेरा सी आ गया। परचेस कॉस्ट का सीधा सीधा परसेंटेज कर दो। सर हो गया काम, हमारा काम तो हो गया, खत्म। The company has been offered a quantity discount of 4% on the purchase of alpha provided the order size is 4,000 component at a time. सर अब क्वांटिटी डिस्काउंट आ गया, ये जो एक्सेप्शन मैंने आपको समझाया था, उन्होंने ऐसा बोला कि देखो भाई, अगर आप क्वांटिटी क्वांटिटी ज्यादा परचेस करोगे, एक बारी में 4,000 यूनिट, आप कुछ 4,000 यूनिट अगर आप परचेस करोगे ना, तो आपको 4% का मैं डिस्काउंट दूंगा। कितना परसेंटेज का? 4% का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें, इसको भी थोड़ा मार्क कर लेना। उन्होंने बोला 4% का डिस्काउंट दूंगा मैं आपको। सर कोई बात नहीं, 4% का डिस्काउंट दे देना, पर आप 4,000 यूनिट मेरे पास से परचेस करें। तो सर उन्होंने बोला है रिक्वायर्ड कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एडवाइस वेदर द क्वांटिटी कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। सर पहले ईओक्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान से देखना। तो सर उन्होंने बोला है ईओक्यू, ईओक्यू उन्होंने बोला है 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन 8,000 इंटू ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 डिवाइडेड बाई 80। आई होप सो समझ आ रहा है, मैंने सारी चीजें बता दी, 80 भी कैसे आ गया, करेक्ट है। तो सर अब हमारा आंसर आया 200 यूनिट्स। सर हमारे हिसाब से 200 यूनिट ही परचेस करने चाहिए, हमारे हिसाब से 200 यूनिट ही परचेस करने चाहिए। ईओक्यू फाइंड आउट कर लिया, ये आधा सम हो गया। सर अब उन्होंने बोला एडवाइस करो कि हमें बल्क डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, जब बल्क डिस्काउंट की बात करें ना, तो दोनों पॉलिसी को कंपेयर करो, जस्ट लाइक प्रीवियस सम। इस तरह से आप दोनों पॉलिसी को कंपेयर करो और जिसका खर्चा कम आए वो एक्सेप्ट करो, सिंपल है। तो सर हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पॉलिसी, मतलब हम यहाँ पे ईओक्यू लिखेंगे और हम यहाँ पे बल्क डिस्काउंट लिख देंगे, दोनों पॉलिसी को कंपेयर करेंगे। पहले मैं ईओक्यू को लिख देता हूं, पहले मैं ईओक्यू को लिख देता हूं। परचेज कॉस्ट आ जाएगा, परचेज कॉस्ट कितना आएगा सर, टोटल यूनिट्स। अब थोड़ा ध्यान से समझना ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ। परचेज कॉस्ट कितने यूनिट एन्युअली चाहिए मुझे, 8,000 ही चाहिए, 8,000 चाहिए। पर सर अगर मैं ईओक्यू लूंगा, अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी लूंगा, तो मेरा परचेज कॉस्ट जो आएगा वो थोड़ा ध्यान से समझना। मैं ईओक्यू अगर मैं कंसिडर करूंगा, तो एक यूनिट का परचेज प्राइस 400 रुपए है, तो 400 रुपए ही रहेगा, करेक्ट है। 400 रुपए है तो 400 रुपए ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 400 रुपए ही बोला है ना उन्होंने, थोड़ा ध्यान से समझो। ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बोल दिया था कि डिस्काउंट तो कब मिलेगा, जब आप बल्क में बाई करोगे। ईओक्यू तो 200 यूनिट है सिर्फ, तो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो सर एक यूनिट 400 रुपए का है तो 400 का ही पड़ेगा, फिर एक यूनिट 400 रुपए का है तो 400 का ही पड़ने वाला है। तो इसी वजह से परचेज हमारा 8,000 यूनिट का है, वो उसके सामने 400 रुपए देने पड़ेंगे। तो 32 लैक्स का ईओक्यू अगर आप पसंद कर रहे हो, तो 32 लैक्स का परचेज कॉस्ट हो जाएगा, करेक्ट है। सर उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सर कितने यूनिट्स चाहिए आपको, सर आपको चाहिए 8,000 यूनिट, डिवाइडेड बाय एक बारी में कितने यूनिट आप लाओगे, 200। एक बारी में आप 200 लाओगे तो कितने ऑर्डर हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर 40 ऑर्डर हो जाएंगे। एक ऑर्डर का खर्चा कितना है, सर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर यहाँ पे 200 रुपए दिए हुए हैं सर, तो 200 रुपए मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 200 मतलब 8,000 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा आपका। सर जो मैं करवाया पहले से, पहले इंट्रोडक्शन में जो करवाया वही मैंने किया है। सर अब आता है कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना। सर हाफ इंटू ऑर्डरिंग साइज 200, हाफ इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है, 200 है, मल्टीप्लाई बाई जो हमारा आंसर आया था सी का कितना, 80 रुपए, तो 80 रुपए मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ रहा है, 80 रुपए, दैट इज 8,000, करेक्ट है। सर ईओक्यू में हमेशा मैंने बताया है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आता है सर, 8,000 मतलब हमारी कैलकुलेशन भी मिस्टेक नहीं है सर। तो सर अब इसका टोटल कर दो। सर इसका टोटल कितना आ रहा है, 32 लाख 16,000, करेक्ट है, हाँ देखो आ गया। सर अब अगर बल्क डिस्काउंट हो, अगर बल्क डिस्काउंट है तो क्या, सर बल्क डिस्काउंट होगा ना, तो अब थोड़ा ध्यान से समझ। सर अगर बल्क डिस्काउंट होगा तो उन्होंने बोला है कि डिस्काउंट कितने परसेंट मिलेगा, 4%। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। सर बल्क डिस्काउंट होगा तो परचेज कॉस्ट मेरा चेंज हो जाएगा,
परचेस कॉस्ट कितना हो जाएगा, 400 रुपए का था एक गुड्स 400 रुपए में मिल रहा था, वो 4% डिस्काउंट जाएगा तो -4% करना पड़ेगा कि नहीं मुझे। तो सर 386 में पड़ेगा ऐसा मैं बोल सकता हूँ, 386 में पड़ेगा ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सर पहले 400 रुपए में जो यूनिट पड़ रहा था एक यूनिट, अब 4% का डिस्काउंट दे रहा है सामने वाला पर्सन, तो सर 400 रुपए -4% करो कैलसी पे, तो सर 384 पड़ेगा, सॉरी 384, सॉरी 384 पड़ेगा कि नहीं, कैलसी पे मैंने कर लिया, तो सर 384 आएगा। तो सर अब एक यूनिट मुझे 384 में पड़ेगी, तो सर 8000 यूनिट, अगर मैं बल्क डिस्काउंट की पॉलिसी ऑप्ट करता हूं तो मुझे 8000 यूनिट चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सर एक यूनिट मुझे सस्ता पड़ेगा, तो सर मल्टीप्लाई बाय 384 करना पड़ेगा कि नहीं मुझे। सर हाँ, अब मेरी परचेज प्राइस जो हो गई वो मेरी 384 हो गई। तो अब सी जो है वो चेंज हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 384 मल्टीप्लाई बाय 20% करना पड़ेगा। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ बारी बारी से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गलती कर सकते हो आप। सर पहले परचेस कॉस्ट तो लिख दो, ठीक है सर, परचेस कॉस्ट 8000 इंटू 384 तो 30,72,000, करेक्ट है, 30,72,000। सर अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर एक बारी में कितना ऑर्डर कर रहे हो, 4000, एक बारी में कितना ऑर्डर कर रहे हो, 4000, तो सर 8000 यूनिट चाहिए, डिवाइडेड बाई 4000, तो मतलब दो बारी ऑर्डर करोगे, एक बारी ऑर्डर करने का खर्चा कितना है, 200 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 200, तो सर 400 रुपए का खर्चा होगा, दो बारी ऑर्डर करोगे तो 400 रुपए का खर्चा होगा, 200 इंटू 2, सिंपल है कि नहीं। अब सर कैरिंग कॉस्ट जब आप फाइंड आउट कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से समझना, वन हाफ तो लिखना ही है। सर एक बारी में कितना ऑर्डर कर रहे हो, 4000, मल्टीप्लाई बाय, सर अब सी चेंज हो जाए, क्यों, सर परसेंटेज दिया होता है ना, जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज दिया होता है तो वो परचेज प्राइस के ऊपर परसेंटेज हमें करना पड़ता है। सर परचेज प्राइस कितनी आ गई, नई वाली 384 आ गई, तो 384 मल्टीप्लाई बाय 20% करना पड़ेगा, 20% तो सेम है, पर अब 400 मल्टीप्लाई बाय 20% नहीं, क्यों, कैरिंग कॉस्ट चेंज हो गई सर। सर कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी क्योंकि परचेस करने के लिए अब खर्चा भी कम हो रहा है, तो अगर परचेस करने के लिए खर्चा कम हो रहा है तो उसको कैरी करने का भी खर्चा कम हो जाएगा। तो सर 384 मल्टीप्लाई बाय 20%, 384 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो सर 76.8 आ जाएगा, 76.8, करेक्ट है। सर सिंपल लॉजिक बताऊं, एकदम लॉजिक ऐसा बोल रहा है कि सर अगर आपका कैरिंग कॉस्ट पहले 80 रुपए था, 4% डिस्काउंट मिला तो कैरिंग कॉस्ट में भी 4% का डिस्काउंट हो जाएगा ना फिर तो 80 -4% करो 76.8 ही आएगा, तो यहाँ पे 76.8 हो जाएगा। सर लॉजिकली करो, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4000 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 76.8, दैट विल बी 1,53,600। सर 1,53,600 आ गया। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 76.8 में जो भी लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका परचेस प्राइस चेंज हो रहा है तो कैरिंग कॉस्ट भी आपका चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। सर वन हाफ इंटू 4000 इंटू 76.8, 1,53,600 रुपीज आ जाएगा, करेक्ट है। सर अब खर्चा कितना हो रहा है टोटल, 32 लाख, 32,26,000। सर अगर मैं ईओक्यू फॉलो करूं तो 32,16,000 का खर्चा हो रहा है, पर सर बल्क डिस्काउंट लूं तो ज्यादा खर्चा हो रहा है सर, तो बल्क डिस्काउंट मत लो। बल्क डिस्काउंट लेने के बाद भी अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है ना तो बल्क डिस्काउंट मत लो। तो यहाँ पे दिख दिया है, देखो ऐसे आपको लिख देना है, द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज लोअर इन ईओक्यू ऑप्टेड, अगर ईओक्यू ऑप्ट कर रहे हो तो आपका कॉस्ट कम है, तो आप क्या करो, बल्क डिस्काउंट एक्सेप्ट मत करो, बल्क डिस्काउंट एक्सेप्ट मत करो, बल्क डिस्काउंट एक्सेप्ट मत करो सर, मत करो, ठीक है, नो इश्यू, मत करो, ओके, ठीक है। आई होप सो आप ये भी प्रैक्टिस कर लोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सम बढ़ाएंगे, छोटे 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 दो चार सम ही बाकी है, दैट्स इट, फिर उसके बाद हम बड़े बड़े सम में जाएंगे, स्टोर्स लेजर में जाएंगे, करेक्ट।